हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ ग्रहों के राजा सूर्य के गोचर के बारे में। देखिए, सन पावर, जो सनलाइट की पावर है, वो ह्यूमन बॉडी में बहुत बड़ा रोल रखती है। वैसे भी सूर्य को राजा का दर्जा है। सूर्य हमारे बर्थ चार्ट में अगर स्ट्रांग है, एग्जाल्टेड है, एरिस साइन में है या 5 नंबर लियो साइन में है और किसी भी बेनिफिक प्लैनेट लाइक राहु, केतु या सैटर्न के साथ कंजक्शन में नहीं है, तो इंसान को लाइफ में बहुत शोहरत मिलती है, इज्जत मिलती है, सोशल सर्कल से बहुत ज़्यादा उसको सम्मान मिलता है। या ऐसा बंदा बहुत ज़्यादा धार्मिक होता है, ऐसा बंदा कभी किसी के साथ गलत नहीं करता और ऐसा बंदा हमेशा लॉयल्टी को फॉलो करता है या हमेशा ईमानदारी के साथ आगे बढ़ता है लाइफ में और बहुत तरक्की करता है। अगर सूर्य आपका स्ट्रांग होगा, अगर आपके केंद्र या त्रिकोण में होगा, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस या आपके 10th हाउस में होगा, 7th हाउस में सूर्य को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, तो फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस या 10th हाउस या 5th हाउस या 9th हाउस या 11th हाउस में अगर सन एग्जाल्टेड है, एरिस में है या 5 नंबर लियो में है, तो आपको आपके फादर से इनहेरिटेंस बहुत अच्छा मिलेगा या आपके ताल्लुकात आपके फादर से बहुत अच्छे रहेंगे और आपके फादर लॉन्ग एज रहेंगे और आपको आपके पिता की ब्लेसिंग्स ताउम्र आपके ऊपर रहेंगी और आपके पिता जो होंगे वो आपके लिए भाग्यवर्धक होंगे। और यही कहीं अगर आपका सूर्य केतु से पीड़ित है या सूर्य राहु से पीड़ित है, यानी कंजक्शन में है, या सूर्य और राहु का ग्रहण योग लग रहा है, या सूर्य पे केतु की दृष्टि है, या सूर्य शुक्र के साथ है, या सूर्य हम बोल सकते हैं कि आप चंद्रमा के साथ अमावस का जन्म है और डिग्री करी सन और मून कंजक्शन में है, तो लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। अगर कोई भी मैलेफिक प्लैनेट, खास करके राहु, केतु और शनि अगर सूर्य को देख रहे हैं या सूर्य के साथ कंजक्शन में है, नियरेस्ट 60 डिग्री के घेरे में है, 60 डिग्री का कंजक्शन है 7 से 10 डिग्री के बीच में, तो डेफिनेटली यू विल सी लॉट ऑफ अप एंड डाउन। मान हानि आपकी बड़ी होगी, सोशल सर्कल में इज्जत आपकी ज़रा भी नहीं होगी, सरकारी नौकरी आपको नहीं मिलेगी, हेल्थ आपकी ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी, बोन्स रिलेटेड ट्रबल्स आपको हो जाएंगी, हड्डियों से जुड़ी प्रॉब्लम्स आपको हो जाएंगी, पिता का सुख आपको नहीं मिलेगा, पिता होते हुए भी ना के बराबर होंगे। सूर्य का स्ट्रांग होना, सूर्य एक ऐसी एनर्जी है जिसमें नव ग्रहों की पावर है। सूर्य का आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रांग होना आपकी सोल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सूर्य हमारे सोल है। हमारी बॉडी में जो सूर्य का स्थान है वो हमारी आत्मा का है। तो हमारा जो सोल है वो कितना प्योर है, हमारी सोल कितनी पवित्र है और पिछले जन्म में हमने कैसे कर्म कर रखे हैं, ये भी हमें सूर्य से पता लगता है, सूर्य की प्लेसमेंट से पता लगता है। अगर सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में होंगे तो पिछले जन्म में आपने बहुत अच्छे और बहुत स्ट्रॉन्ग कर्म कर रखे हैं, दान पुण्य बहुत कर रखा है और बहुत ज़्यादा आपने जिसको बोलते हैं इष्ट देव की भक्ति कर रखी है, जिस वजह से इस जन्म में सूर्य आपको एग्जाल्टेड मिले हैं आपके फर्स्ट हाउस में। अगर यही सूर्य आपके सेकंड हाउस में, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके बर्थ चार्ट में एग्जाल्टेड है या ऑन साइन में है, इट मींस कि यू विल हैव लॉट ऑफ मनी इन दिस जन्म। आपके इस जन्म में आपको जॉइंट फैमिली का सुख मिलेगा, माता पिता, आपका स्पाउस, आपके बच्चे सब इकट्ठे रहेंगे, ज्वाइंट फैमिली में रहेंगे, बड़ा आपका परिवार होगा, वे ऑफ टॉकिंग आपकी बड़ी इंप्रेसिव होगी और कैश फ्लो की कभी कभी नहीं आएगी। यही सूर्य अगर आपके 9th हाउस में एग्जाल्टेड या ऑन साइन में होंगे तो जिंदगी में आप बहुत धार्मिक होंगे, बहुत ज़्यादा धार्मिक यात्राओं पे जाएंगे, पिता का बहुत ध्यान रखेंगे, पिता के साथ अटैचमेंट बहुत अच्छी होगी, पिता के साथ ताल्लुकात आपके बड़े अच्छे होंगे, पिता लॉन्ग एज होंगे, भाग्य जो होगा आपका बहुत अच्छा राइज करेगा। 25 साल के बाद आप जिंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। यही सूर्य अगर पंचम भाव में होंगे तो पिछले जन्म में आपने बहुत भक्ति कर रखी है, ऋषि मुनियों की बहुत सेवा कर रखी है, इस जन्म में आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं या कोई स्पिरिचुअल गुरु बन सकते हैं। आप बहुत एजुकेशन हासिल करेंगे, बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल करेंगे, नेम फेम हासिल करेंगे। देखिए, सूर्य की प्लेसमेंट बर्थ चार्ट में ये बताती है कि पिछले जन्म के संचित कर्मा जो हैं वो हम इस जन्म में क्या अपने साथ लेकर आए हैं। थर्ड हाउस में अगर आपका सन है फॉर एग्जांपल, तो सिबलिंग्स के साथ आपके टाई अप बहुत अच्छे रहेंगे इस जन्म में, और सिबलिंग्स के साथ लास्ट जन्म में भी आपके कनेक्शंस बहुत अच्छे थे। थर्ड हाउस में अगर आपका सूर्य है तो आप लास्ट जन्म में भी आप बड़े ब्रेव थे, बड़े कॉन्फिडेंस में थे, मतलब कि आपका जो विल पावर है बड़ी स्ट्रांग है। फोर्थ हाउस में अगर आपका सूर्य इस जन्म में है तो इसका मतलब पिछले जन्म में आपने माता पिता की बहुत सेवा की है, बहुत भक्ति की है और इस जन्म में आपको माता और पिता की लॉन्ग एज मिलेगी, उनका हमेशा के लिए सुख साथ मिलेगा, कंफर्ट्स मिलेंगे, आपको नौकर चाकर मिलेंगे, गाड़ी प्रॉपर्टियां मिलेंगी। सो कहने का मतलब ये है कि सन प्ले अ बिग रोल एंड सन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद अवर पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ का कनेक्शन हमारे इस जन्म में है।
पास्ट लाइफ का कनेक्शन हमारे इस जन्म में है। इसी तरीके से हम अपनी ज़िंदगी में अप एंड डाउन से निकलते हैं। कई रिलीजन ऐसे हैं जो पास्ट लाइफ को नहीं मानते, लेकिन सनातन धर्म में, क्योंकि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करता हूँ जो सनातन धर्म की देन है, और आज से नहीं तकरीबन 15,000 साल पुराना ये साहित्य है। देखिए, अब 15,000 साल पहले ऋषि मुनियों को कैसे पता था कि 2023 में ये सूर्य ग्रहण लगेगा या चंद्र ग्रहण लगेगा, 24 में ये होगा या 22 में ये होगा। एवरीथिंग इज मेंशन इन सनातन धर्म, वन ऑफ द बेस्ट रिलीजन ऑन दिस अर्थ, दैट इज सनातन धर्म, हिंदू धर्म। मैं अपने धर्म की प्रशंसा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं हिंदू हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे धर्म में ऋषि मुनियों ने जो रिसर्च की है आज से 15,000 साल पहले, मैं आपको नियर अबाउट बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। जहाँ तक मैंने रिसर्च की, जहाँ तक मैंने बुक्स रीड की हैं, जहाँ तक मैंने लोगों से रूबरू हुआ हूँ, बातचीत की है, तो मुझे पता लगा कि 15,000 साल पहले ये सब कुछ मेंशन हो चुका था कि 2020, 21, 22, 19, 18, 17 या 24, 25 में ये सब कुछ होगा, ये इवेंट्स होंगे, ये जलजले आएंगे, ये भूचाल आएंगे, प्लेन क्रैश, सब प्रेडिक्शंस ऑलरेडी मेंशन हैं। जो खास करके बैड इवेंट्स हैं उसकी ज़्यादा प्रेडिक्शन जो है आपको वो एस्ट्रोलॉजी में देखने को मिलेंगी, और वो ज़्यादा आपके ऊपर अप्लाई होगी। यानी नेगेटिविटी जो होती है वो पॉजिटिविटी के ऊपर ज़्यादा अप्लाई होती है। तो चलो खैर, अब मैं सूर्य पे आता हूँ। तो सन जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा रोल रखते हैं। अगर आपको कंपटीशन एग्जाम्स देने हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कोई आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं या आप कोई गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, अगर सूर्य आपका 10th हाउस में एग्जाल्टेड है या ऑन साइन में है, यू विल डेफिनेटली ब्लेस्ड विद अ गवर्नमेंट जॉब। अगर आपका सन फर्स्ट हाउस में है, आपका 10th हाउस में है, आपका 9th हाउस में, आपका 11th हाउस में एग्जाल्टेड है, एरिस में या 5 नंबर लियो में है, तो आपको ज़िंदगी में गवर्नमेंट जॉब डेफिनेटली मिलेगी। और दूसरी बात, अगर यही सूर्य आपका नीच का हो जाता है, यानी कि आपका जन्म शाम का होता है या दोपहर के बाद का होता है और सूर्य लिब्रा साइन का है, तो आपके हॉरोस्कोप में अगर सन लिब्रा साइन में है, तो यू विल फेस लॉट ऑफ अप एंड डाउन। ज़िंदगी आपकी स्टेबल नहीं चलेगी, हेल्थ आपकी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, हड्डियों से संबंधित आपको प्रॉब्लम होगी अगर सूर्य नीच का होगा। पिता का सुख ज़्यादा लंबा नहीं होगा, पिता होते हुए भी ना के बराबर होंगे, पिता के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, इनहेरिटेंस आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अपनी ज़िंदगी का गुजारा करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करनी पड़ेगी। सूर्य का आपके बर्थ चार्ट में नीच का होना आपकी ज़िंदगी में बहुत अप एंड डाउन लेकर आएगा, अनस्टेबिलिटी लेकर आएगा। लेकिन सूर्य अगर आपके चार्ट में एग्जाल्टेड है, एरिस में है, 5 नंबर लियो में है, यू विल डेफिनेटली शाइन लाइक ए सन। आपकी जो चमक होगी दुनिया देखेगी। आपके फ्रेंड सर्कल में, सोशल सर्कल में, नेटवर्क सर्कल में पीपल विल गेट अट्रैक्टेड फ्रॉम यू, इवन पीपल विल गिव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू यू। सन प्लेसमेंट इन बर्थ चार्ट प्ले अ बिग रोल. Sun placement in birth chart will give lot of success in life if sun is exalted or strong in your birth chart. मैं दोबारा रिपीट करूंगा, अगर सन के साथ शनि का, राहु का या केतु का कंजक्शन नहीं है तो ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स आपको फेस ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि डिवाइन ग्रेस हमेशा आपको सपोर्ट करेगी। बड़े से बड़े जोखिम में भी आप बड़े इजीली निकल जाएंगे क्योंकि सन आपका एग्जाल्टेड है, यानी भगवान विष्णु साक्षात आपके साथ खड़े हुए हैं। कहने का मतलब ये है, सूर्य अगर आपका उच्च का हो जाए तो आपको देवी शक्ति प्रदान होती है, क्योंकि सूर्य आपकी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, आपके पास्ट लाइफ के जन्मा को रिप्रेजेंट करता है, और आपके पास्ट लाइफ के संचित कर्मा इस जन्म में आपके साथ चलते हैं, वो चाहे अच्छे हों, वो चाहे बुरे हों। सो दोस्तों, सूर्य जो है गोचर में 30 दिन एक राशि में गोचर करते हैं। ऐसे ही एक ट्रांजिट होने जा रहा है सूर्य का, जो कि हर 30 दिन के बाद होता है। 15 जून 2023 को सन एंटर इन फ्रेंडली साइन जेमिनी, वेयर सन प्लेस्ड वेरी कंफर्टेबल। फ्रॉम 15th June 2023 to 16th July 2023 सन ट्रांजिट इन जेमिनी। जेमिनी जो है वो मरकरी का साइन है, और मरकरी और सन दोनों फ्रेंडली रिलेशन है। इवन मरकरी जो है वो सूर्य की पावर के बिना कुछ भी नहीं कर पाता। आप बर्थ चार्ट में देखें, मरकरी या तो सन के एक हाउस आगे होगा, एक हाउस पीछे होगा, या सन वाले हाउस में होगा। क्योंकि मरकरी एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट है और मरकरी को सन की पावर्स की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। हम जैसे बोलते हैं कि सूर्य का अगर बुध के साथ युति हो जाए तो बुध आदित्य योग बन जाता है।
तो ये बड़ा ही एक फ्रूटफुल योगा होता है हॉरोस्कोप में। फर्स्ट हाउस में बन जाए, फिफ्थ में बन जाए, आपके नाइन्थ में बन जाए, 11th में बन जाए, 10th में बन जाए, तो ज़िंदगी में शोहरत, पैसे, नेम फेम, रुतबे की कमी नहीं होती। बहुत अच्छे आप ट्रेडर बन सकते हैं, एक सफल व्यापारी बन सकते हैं। ऐसे ही अब जो सूर्य हैं वो जेमिनी साइन में गोचर करेंगे और यहाँ पर बड़े कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि पिछले 30 दिन वो अपने एनिमी साइन टॉरस में थे, जो कि शुक्र की राशि है, और सूर्य के साथ शुक्र की दुश्मनी है, यानी कि मित्रता नहीं है। और sun was not comfortable in Taurus sign, so now sun is going to change its direction, sun is going to change its sign from Taurus to Gemini from 15th June 2023 to 16th July 2023, which will be very fruitful for a lot of ascendants. मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि ये जो मेरी प्रेडिक्शंस हैं ये आपके ascendants पे बेस्ड हैं। आपके सन साइन, आपके मून साइन या आपके जॉडिक साइन से मेरी प्रेडिक्शंस का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने ascendant साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सन ट्रांजिट इन जेमिनी अकॉर्डिंग टू योर ascendant साइन, योर लगन राशि। सो लेट्स टॉक अबाउट एरिस ascendants। एरिस आपके लिए 5th हाउस के लॉर्ड है। देखें, आपके लिए 5th हाउस के लॉर्ड होकर आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। डेट होगी 15 जून 2023 से लेकर 16 जुलाई 2023 तक। अपने से 11th चले जाएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका गेन होगा। कम्युनिकेशन के थ्रू आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी। भाई बहनों के साथ आपके ताल्लुकात स्ट्रांग हो जाएंगे। यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर। यू विल एंजॉय वंडरफुल टाइम विद योर सिबलिंग्स। यू मे हेल्प योर सिबलिंग्स। You will bless with a short distance and long distance journey from 15th June to next 30 days. This will be a highly powerful period for you. आपके भुजबल में आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखेगी। आप बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव जोन में रहेंगे। पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ होगी। आपके यंगर सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। और आपके रिलेशनशिप आपके यंगर सिबलिंग्स के साथ अगर बिगड़े हुए हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। अगर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं, या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, या यूट्यूबर हैं, या इंस्टाग्राम पे कोई अकाउंट रन करते हैं, बिजनेस अकाउंट रन करते हैं, तो उसके थ्रू आपको अच्छी खासी आमदनी होगी, क्योंकि पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है और 3rd हाउस आपकी इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। सोशल मीडिया, IT रिलेटेड वर्क, या हम बोल सकते हैं यू विल गेट सम गुड न्यूज़ थ्रू कम्युनिकेशन, यू विल गेट सम गुड न्यूज़ थ्रू व्हाट्सएप चैटिंग और फोन कॉल will make you happy. These 30 days will be a biggest game changer for you. You will see a big change in your professional life as well as your personal life. 5th लॉर्ड 3rd में जाकर 7th एस्पेक्ट सूर्य की होती है। एक ही दृष्टि है सूर्य की 7वीं, और वो आपके 9th हाउस पे सेजिटेरियस साइन पे डलेगी। तो आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। हो सकता है आप थोड़ा स्पिरिचुअल जर्नी पे जाएं, या किसी को चैरिटी दें, या किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप शुरू हो। भाग्य का सहारा आपको मिलेगा, नए दोस्त आपके बनेंगे, और दिस विल बी अ वेरी गुड टाइम फॉर यू एरिस। यू मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ दिस पीरियड। अगर आपके 3rd हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके 3rd हाउस में राहु, शनि, केतु, शुक्र या ऐसे कोई ग्रह हैं जो सूर्य के मित्र ग्रह नहीं है, तो ये टाइम आपके लिए थोड़ा सा टफ भी रहेगा। और अगर आपके बर्थ चार्ट में सूर्य नीच के हैं, या आपके बर्थ चार्ट में सूर्य 7th हाउस में है, या आपके बर्थ चार्ट में सूर्य 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, या 6th हाउस में है, और डेबिलिटेटेड है 7th नंबर में है, तो ये टाइम आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलना होगा। डॉक्यूमेंट से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है, वीज़े से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या कोई डॉक्यूमेंट आपका मिसप्लेस हो सकता है, या आप किसी गलत डॉक्यूमेंट पे साइन कर सकते हैं, कोई आपको चीट भी कर सकता है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके बर्थ चार्ट में सन एग्जाल्टेड है, डेबिलिटेटेड है, किस हाउस में है। अगर आपके हॉरोस्कोप पे सन नीच का है तो गोचर में तो चेंज हो रहा है सन, वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगा। मैं अपने सब दोस्तों को, YouTube के दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट में बैठा हुआ है और गोचर में भी वो एक अच्छे हाउस में चला गया है, तो रिजल्ट्स 2 टाइम बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट ऑलरेडी डाउन है, यानी कि डेबिलिटेटेड है, नीच का है, पावरलेस है, कम डिग्री पे है, या शत्रु राशि में है, या शत्रु ग्रह के साथ, राहु, केतु, शनि के साथ, शुक्र के साथ युति में है, या शुक्र की राशि में है, या शनि की राशि में है, तो गोचर में जो पॉजिटिव प्लैनेट चेंज हो रहा है, वही सूर्य जैसे कि, वो आपके लिए उस तरह की कामयाबी नहीं लाएगा जैसे कि मैं आपको ये प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। तो जिन लोगों के बर्थ चार्ट में सन स्ट्रांग है, एरिस में है, हम बोल सकते हैं जेमिनी में है, या लियो में है,
कि या कैंसर में है, या हम बोल सकते हैं कि आपका जो सन पाइसिस में है या सेजिटेरियस में है, तो इट विल डेफिनेटली गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। तो अब बात करते हैं टॉरस असटेंडस की। देखिए टॉरस आपके लिए, आपके जो सूर्य हैं वो आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट करेंगे। तो यहाँ पे फैमिली के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर आपकी फैमिली के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा था, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके भाई बहनों के साथ, या आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो रिजॉल्व होगी। 4th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में जाएगा तो प्रॉपर्टी से आपको गेन होगा। 4th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में जाएगा तो ये भी हो सकता है कि आप प्रीशियस मेटल्स बाय करें, गोल्ड सिल्वर बाय करें। यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स, यू विल ब्लेस विद अ न्यू टाई अप, एंड सब गुड थिंग्स विल हैपेंस विद यू। This will be a fantastic time for you in the terms of making money, or if you're willing to buy any property, real estate. This is a good time if you have a good महादशा। अगर आपके ऊपर एक अच्छे प्लैनेट की महादशा चल रही है, कोई मैलेफिक प्लैनेट की महादशा नहीं चल रही, तो दिस विल बी अ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट योर मनी इन रियल एस्टेट, और यू मे बाय न्यू व्हीकल। बट अगर आपके ऊपर किसी मैलेफिक प्लैनेट की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो ऐसा रिस्क बिल्कुल ना लें। दिखेगा कुछ और होगा कुछ और। अब बात करते हैं जेमिनी असटेंडस की। देखें आपके लिए जो सूर्य हैं वो 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और आपके लगन में गोचर करेंगे। ईगो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये 15 जून 2023 से लेकर नेक्स्ट 30 डेज आपका एरोगेंस नेचर, ईगो जो होगा वो स्काई हाई हो जाएगा। यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी, देयर इज नो डाउट। Through your networking business, through your socializing yourself, you will earn lot of money. You will feel much positive and relaxed. Your mind will become very creative. आपका दिमाग बड़ा क्रिएटिव हो जाएगा। 3rd हाउस का लॉर्ड आपके लगन में गोचर करेगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड होगा, नाम इज्जत शोहरत मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो शोहरत आपके दिमाग पे इतनी चढ़ जाएगी कि आप इंसान को इंसान नहीं समझेंगे। आपके अंदर ईगो, एरोगेंस नेचर, स्टबन नेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस चक्कर में आपका बीपी भी थोड़ा हाई हो सकता है, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें जेमिनी। नो डाउट पैसा आएगा, पैसे की आवक बनी रहेगी। शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग्स भी हो सकती हैं। हो सकता है विदेश जाना हो जाए, हो सकता है किसी किस्म से विदेश से कोई अच्छा खासा ऑर्डर मिल जाए, या कम्युनिकेशंस के थ्रू धन लाभ हो जाए, अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो जाए। 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक का समय आपके लिए भाग्यवर्धक सिद्ध होगा। हेल्थ भी पॉजिटिव रहेगी, वेल्थ भी अच्छी रहेगी, लेकिन ईगो, एटीट्यूड ये अपनी अलमीरा में रखें, इसको लोगों के सामने ना आने दें। अगर आप अपना ईगो एटीट्यूड दिखाएंगे तो आपके रिश्ते लोगों के साथ खराब हो जाएंगे। यू नीड टू बी केयरफुल। अब बात करते हैं कैंसर असटेंडस की। देखिए कैंसर आपके लिए 2nd हाउस के लॉर्ड है, आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे फ्रॉम 15 जून 2023 टू 16 जुलाई 2023। सूर्य का गोचर आपके द्वादश भाव में, यानी कि 12th हाउस में। 12th हाउस में जो सन है वो आपके लिए लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज लेकर आएंगे, या फॉरेन से आपको कोई इनविटेशन आ सकता है आपकी जॉब को लेकर, या फॉरेन से आपको कोई इनविटेशन आ सकता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, यानी कि आपको नौकरी विदेश में मिल सकती है। ऑलरेडी विदेशी किसी कंपनी में काम करते हैं तो प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है। पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क परमिट अप्लाई कर रखा है, या किसी किस्म का भी कोई फॉरेन वीजा अप्लाई कर रखा है, तो यू विल गेट फॉरेन वीजा वेरी इजीली। This will be a very beneficial time for you. You will make a lot of money, name, fame, prosperity, good fortune start to smile for you, and you will rise a lot in the terms of foreign activities. खर्चे आपके बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। आपका जो सेविंग्स है वो धन व्यय आपका बहुत ज़्यादा होगा। आपका अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स होने की वजह से मन आपका थोड़ा सा परेशान रहेगा, उतावला रहेगा। यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। बट ओवरऑल इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्टिविटीज, फॉरेन में आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, फॉरेन में आपने किसी से पैसा लेना है तो वो पैसा आपको मिल जाएगा, फॉरेन में आपकी वाहवाही होगी, फॉरेन से आपको अच्छे खासे ऑर्डर मिलेंगे। लेकिन अगर आप जॉब में हैं, डोमेस्टिक मार्केट में डील करते हैं, छोटे मोटे व्यापारी हैं, तो इस समय खर्चा बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा। फैमिली के साथ कुछ तू मैं भी हो सकती है। कोर्ट कचहरी के मसलों में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना है। कैंसर असटेंडस आपके लिए सिर्फ फॉरेन से जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप फॉरेन लिंक्ड कोई भी काम करते हो तो वो आपके लिए इस गोचर में लाभकारी सिद्ध होंगे। लेकिन अगर आप डोमेस्टिक मार्केट से जुड़े हुए हैं, छोटे मोटे कोई व्यापारी हैं, तो यू विल फेस लॉट ऑफ अप एंड डाउन, एंड दिस इज नॉट अ वेरी प्रोडक्टिव टाइम फॉर यू। सो लेट्स टॉक अबाउट लियो असटेंडस। लियो आपके लिए सूर्य लगन लॉर्ड है और 11th हाउस में गोचर करेंगे 15 जून से लेकर 16 जुलाई 2023 तक 30 डेज के लिए नियर अबाउट। तो ये 30 दिन आपके लिए भाग्यवर्धक सिद्ध होंगे। यू विल अर्न मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग,
You will enjoy a lot of comforts, peace of mind, your salary will rise, you will enjoy a lot of comforts, your health will be fine, your wealth will be better, your friends will support you. आपका कोई शुभ चिंतक, वैल्यू विशर आपको कोई बहुत बड़ी सपोर्ट देगा या आप उनको सपोर्ट देंगे, समथिंग लाइक दैट विच विल मेक यू हैप्पी इन द टर्म्स ऑफ योर फ्रेंड सर्कल. This whole time brings lot of positivity for you. You will mint lot of money, name, fame, prosperity, good fortune started smile for you, and your major wish will be fulfilled. घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, रिश्ता पक्का हो सकता है, शादी हो सकती है, बड़े भाई बहनों के साथ आपके ताल्लुकात और अच्छे हो जाएंगे, बड़े भाई बहन आपको सपोर्ट करेंगे. This whole time brings lot of positivity for you, Leo. You will earn lot of money, name, fame, prosperity. You will get support from higher authority. गवर्नमेंट से अगर कोई लोन अप्लाई कर रखा है आपका वो क्लिक हो जाएगा, आपके बिल्स आप टाइम पे पे करोगे. दिस विल बी अ हाईली प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियल टाइम फॉर यू when you will be sky high and you will earn lot of name, fame, prosperity. अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो 15 जून के बाद कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य आपके 11th हाउस में जा रहे हैं और आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी. दोस्तों के साथ पार्टनरशिप आपकी हो सकती है, या कोई दोस्त आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने लाके रख सकता है कि भाई तू इसमें इन्वेस्ट कर, ये कर, वैसे कर, हम इकट्ठे काम करते हैं. अगर ऐसा कुछ आपके सामने आ रहा है तो उसको जाने ना दें, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें. यू विल डेफिनेटली मिंट लॉट ऑफ मनी, नेम, फेम एंड प्रोस्पेरिटी. अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की. देखिए वर्गो आपके लिए जो सन है वो 12th हाउस के लॉर्ड एंड 10th हाउस में गोचर करेंगे. प्रोफेशनली ग्रोथ का पीरियड रहेगा. फॉरेन रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शंस आपको हैप्पी करेंगी. इंपोर्टर एक्सपोर्टर है, विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स. योर फादर हेल्थ विल बी फाइन एंड यू विल गेट लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर फादर साइड. अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम्स में बैठना चाहते हैं तो आप बैठ सकते हैं, आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स मिलेंगे. 10th हाउस में सूर्य का गोचर आपके लिए पिता के साथ आपके ताल्लुकात को अच्छा करेगा, पिता की हेल्थ को अच्छा करेगा और पिता के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे. पिता की एडवाइस के लिए बिना कोई भी कार्य स्टार्ट ना करें, वो आपके लिए अच्छा ना होगा. लेकिन अगर आप पिता को इन्वॉल्व करके कुछ भी काम करते हैं तो यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ गेन्स. सम अनएक्सपेक्टेड मनी विल नॉक यू. और आपका कुछ खर्चा आप व्हीकल बाय कर सकते हैं, उस पर हो सकता है. आपकी सेविंग्स थोड़ी सी हिल सकती है, बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस कर सकते हैं. बट ओवरऑल दिस विल बी अ फ्रूटफुल टाइम फॉर यू. अब बात करते हैं लिब्रा सैनस की. 11th हाउस के लॉर्ड हैं, 9th हाउस में गोचर करेंगे. फॉरेन जर्नीज आपकी होंगी, ये फॉरेन से कोई पैसा आपको धन लाभ हो सकता है. धार्मिक यात्रा पे आप जाएंगे, स्पिरिचुअल आप बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, नए नए दोस्त आपके बनेंगे. दोस्तों के माध्यम से कोई आपका रुका हुआ काम होगा, या दोस्तों से धन लाभ होगा, या दोस्तों के साथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होगी. फादर की हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगी, फादर के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, टाई अप और अच्छे हो जाएंगे. दिस विल बी हाईली रिवार्डिंग एंड प्रोडक्टिव टाइम फॉर यू व्हेन यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन, नेम, फेम, प्रोस्पेरिटी एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, पीस ऑफ माइंड एंड यू विल एंजॉय ऑल अराउंड सक्सेस. दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ गुड फॉर्चून फॉर यू. खास करके पैसे से संबंधित अगर कोई दिक्कत चल रही थी पिछले गोचर में तो वो सॉल्व होगी. अगर आपके ऊपर किसी योग कारक प्लैनेट की महादशा चल रही है, जैसे कि आपका लिब्रा सैंडस है, शुक्र की दशा है, शनि की दशा है या बुध की दशा है, तो ये पीरियड आपके लिए राजयोग कारक रहेगा. लेकिन अगर आपके ऊपर गुरु की दशा चल रही है, या आपके ऊपर मंगल की दशा चल रही है, या आपके ऊपर चंद्रमा की दशा चल रही है, तो ये पीरियड आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होगा. जिसमें आपके ऊपर कर्जा हो सकता है, फाइनेंशियल टाई अप्स आपके जो होंगे वो अच्छे नहीं होंगे. बैंक से आप लोन ले सकते हैं इस पीरियड में, लोन आपका क्लिक हो जाएगा, लेकिन ईएमआई पे करने में आगे दिक्कत आएगी. तो जो भी करें प्लानिंग से करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाएं. अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैंडस की. देखिए 10th हाउस के आपके जो सूर्य हैं वो लॉर्ड हैं और आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, अपने से 11th गोचर करेंगे. थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रख के चलें, अपनी भी और अपने फादर की भी. खाम खा के फड्डे में टांग ना अड़ाएं, किसी भी उलझन में इन्वॉल्व ना हो, किसी दूसरे बंदे की जिम्मेवारी ना लें, अपने काम की ओर ध्यान दें. हार्ड वर्क आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, लेकिन सक्सेस आपको मिलेगी, क्योंकि अपने से 11th है और 8th हाउस में आपको विदेश से संबंधित जुड़ा हुआ कोई धन लाभ हो सकता है, विदेश से संबंधित जुड़ा हुआ कोई पार्टनर मिल सकता है, या क्योंकि 10th लॉर्ड होकर 8th में गोचर है और 2nd पे एस्पेक्ट है, और आपकी सेविंग्स राइज होंगी. फाइनेंशियल टाई अप्स आपके 15 जून के बाद अच्छे होंगे और आपके लेन देन और बेटर हो जाएंगे. यू विल फील रिलैक्स एंड बेटर. जो आपका फालतू खर्चा पिछले 1-1.5 महीने से हो रहा था उस पर लगाम लगेगी.
So you will be in a comfort zone, but you need to be careful about your health. You need to be careful about your father health. Try to avoid oily food और market food और Chinese food. इन चीज़ों को इग्नोर करें. होमली फूड खाएं, थोड़ा हेल्थ का ध्यान रख के चलें, डिसिप्लिन में लाइफ जिएं, जिम या योगा ज़रूर करें. ओवरऑल दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ बेनिफिट फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़. अब बात करते हैं सेजिटेरियस असेंडेंस की. देखिए 9th हाउस के लॉर्ड हैं, 7th हाउस में गोचर करेंगे. 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक कोई नई बिजनेस पार्टनरशिप आपकी स्टार्ट होने वाली है, कोई नया बिजनेस वेंचर आपका किसी के साथ स्टार्ट होने वाला है, या कोई नई जॉब आपको मिलने वाली है, जॉब आपकी स्विच ऑफ होने वाली है, सैलरी राइज होने वाली है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स होने वाले हैं, मॉनेटरी gains are there. You will enjoy a lot of money, your savings will rise, you will enjoy a lot of benefits, name, fame, prosperity, good fortune started smile for you. Your spouse will support you. Your spouse good luck will happens, create your spouse good luck will support you. Even health of your spouse will be matter of concern during this transit, but overall you will make a lot of money, name, fame, prosperity. If you're willing to switch off your job, then after 15th June window is open. If you start any joint venture with any partnership, then this will be a fantastic time. You will earn name, fame, prosperity, and this will be an ultimate time for you. But you need to be careful when talking with your spouse. You need to be careful about your spouse health. पैसे को लेकर, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी है. अब बात करते हैं कैप्रिकॉन आपके लिए. देखिए 8th हाउस के लॉर्ड हैं, आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे. विपरीत राजयोग का निर्माण होगा, अचानक से धन लाभ आपको होगा. कर्जे से आपको, जो बड़े लंबे समय से आपके ऊपर कर्जा चल रहा था, उससे मुक्ति मिल जाएगी. आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट देनी है, लोन ले रखा है उसकी पेमेंट देनी है, या कोई टैक्स पे करना है, या हाउस टैक्स पे करना है, या आपने कोई भी टैक्स पे करना है, आप नहीं कर पा रहे, तो उसमें आपको आप टेंशन फ्री हो जाएंगे. हेल्थ में कोई दिक्कत चल रही थी तो वो आप टेंशन फ्री हो जाएंगे. दिस विल बी अ वेरी फ्रूटफुल टाइम फॉर यू. फॉरेन एक्टिविटीज एक्टिव होंगी. यू विल एंजॉय कंफर्टेबल टाइम and you will make a lot of money in your profession, but be honest and be humble. Don't try to cheat anyone. Overall this will be a good time for you. The more you put efforts in your workplace, the more you get good results. But in the terms of monetary, कर्जे से मुक्ति होगी, सेहत में इंप्रूवमेंट होगी, शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, कंपटीटर्स आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आप शत्रु हंता बन जाएंगे. अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की. 7th हाउस के लॉर्ड हैं, 5th हाउस में गोचर करेंगे. अनएक्सपेक्टेड गेन्स होगा स्टॉक मार्केट से. ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट्स. और ये भी हो सकता है कि आप इंट्राडे में पैसे लगाएं और वो पैसा आपका डबल हो जाए. दिस विल बी अ वेरी गुड टाइम फॉर यू व्हेन यू विल मेक लॉट ऑफ मनी. लव लाइफ आपकी एवरेज चलेगी. स्पाउस के साथ रिश्ते ज़्यादा अच्छे ना चलेंगे. स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी. लेकिन इस पीरियड में पैसा अच्छा खासा आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है. आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं होगी. You will earn a lot of money from multiple sources of earning. This will be a very good time in the terms of resources. Your friends will support you and you will enjoy a lot of comforts. You will earn money from old investments in stock market. If you are Aquarius ascendants, you will feel better and relaxed, but you need to be careful because after 17th June, Saturn is going to retrograde in your first house. You need to be careful about your health. You need to be careful relationship with your spouse. Try to give respect to your spouse. Don't be a part of any arguments at your home. EMI और अपने बिल टाइम पे पे करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा. लेकिन सूर्य का गोचर आपके लिए कुछ पॉजिटिव चेंज इनकम में लेकर आ रहा है. रुके हुए पैसे आपको मिलेंगे या कुछ कैश फ्लो आपका अच्छा हो जाएगा. अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंस की. 6th हाउस के सूर्य आपके लॉर्ड हैं. 4th हाउस में आपके गोचर करेंगे. मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी. मदर के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे. घर का माहौल, घर का वातावरण अच्छा ना होगा. मन परेशान और दुविधा में रहेगा. अंदर इंटरनल पीस आपको नहीं मिलेगा. देखें, एक हमारा ना अंदर रूह की शांति होती है, वो आपकी मिसिंग होगी. किसी के साथ गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें. कोई लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व ना हो. कोई नया लोन अप्लाई ना करें. कंपटीटर आपके ऊपर हावी हो जाएंगे. दुश्मन आपके ऊपर हावी हो जाएंगे. मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, या मदर के साथ आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे, या आप अपने घर को छोड़कर अलग रहना शुरू कर देंगे. यू नीड टू बी केयरफुल. हाँ, एक चीज़ ज़रूर अच्छी है
कि कुछ डेप्थ से आपको मुक्ति मिलने के चांसेस मिलेंगे, स्मॉल स्मॉल फाइनेंशियल गेन्स रहेंगे, लेकिन ज़्यादा बड़ी इच्छा अभी आप ना बना के चलें, आपकी इच्छा के मुताबिक आपको गेन्स नहीं मिलेंगे। बट पाइसेस, ये सारा पीरियड आपके लिए, आप अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रख के चलें, मदर की ब्लेसिंग्स लें, मदर के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, और मदर से ही आपको सपोर्ट मिलेगी अगर आप उनकी हेल्थ का, अगर आप उनके साथ एक अच्छे टाई-अप्स में रहते हैं और उनकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तो यू विल गेट गुड सपोर्ट फ्रॉम योर मदर। सो ओवरऑल दिस विल बी एवरेज टाइम फॉर यू। सो स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।